सांसद नैब सिंह सैनी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश सरकार निरंतर विकास गाथा को लिखने का कार्य कर रही है, जिसके तहत पूरे प्रदेश में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं को पूरा किया गया है। पूरे राज्य में 2741 करोड़ रुपए की 347 परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए गए हैं। जिला में 40 करोड़ 68,40,000 रुपए की धनराशि से 2 परियोजनाओं के उद्घाटन और 1 परियोजना का शिलान्यास किया गया। समूचे प्रदेश में बिना किसी भेदभाव के एक समान कार्य किया जा रहा है। अच्छा दिन है कि हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, जिनकी एक सोच है कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, और उसको लेकर के समान रूप से हरियाणा प्रदेश का विकास कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज लगभग, क्योंकि हर दूसरे तीसरे महीने के बाद बड़े उद्घाटन आदरणीय मुख्यमंत्री जी करते हैं हरियाणा प्रदेश के अंदर, लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का लोगों तक लाभ पहुंचे, उसको लेकर के आज की कड़ी में हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी आज 2,741 करोड़ रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम आज हरियाणा प्रदेश की जनता को समर्पित करने वाले हैं। और उसी कड़ी में हमारे कैथल जिला में यहाँ पर 41 करोड़ रुपए की लागत के उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम आज होंगे। और उसी में ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो क्योड़क गांव के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जिसका उद्घाटन आज हो रहा है, लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से वो बनकर के तैयार हुआ है। उसका बड़ा लाभ गांव के अंदर लोगों को मिलेगा। ये सोच अगर किसी की है, ये सोच देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा प्रदेश के हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सोच है कि गांव के अंदर भी शहरों जैसी सुविधाएं मिले। और उसी कड़ी के अंदर क्योड़क गांव के अंदर ये 16 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का आज उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और उसी कड़ी के अंदर महाग्राम योजना के तहत पाई में भी एक STP का वो उद्घाटन का कार्यक्रम जो लगभग 19 करोड़ 42 लाख रुपए की लागत से बनकर के तैयार हुआ है, उसका भी आज उद्घाटन वो किया जा रहा है। और जैसा मैंने कहा है कि गांव के अंदर शहरों जैसी सुविधाएं, गांव के अंदर भी विकास के गति में वो पीछे न रहे, वो भी आगे बढ़े और उनको भी सभी सुविधाएं मिलें। उसी कड़ी के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज पाई में भी महाग्राम योजना के तहत STP का और सीवरेज का वहां पर भी आज उद्घाटन कर रहे हैं। प्रदेश भर में विभिन्न जिलों में कई विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। इस अवसर पर यमुनानगर जिला सचिवालय में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे। विकास कार्यों का शिलान्यास मुख्यमंत्री ने नूंह से वर्चुअली रूप से किया। वहीं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के सभी नेता झूठ पर आधारित राजनीति करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हथनीकुंड बैराज है, डैम नहीं, यहां पानी रोकने का प्रबंध नहीं है। इसके बावजूद वे लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां 2,277 लाख से ज्यादा की लागत की 7 परियोजनाओं का शिलान्यास राज्य मंत्री संदीप सिंह और विधायक सुभाष सुधा ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ऑनलाइन प्रणाली से जुड़े। इस अवसर पर उपायुक्त जिप चेयरमैन कंवलजीत कौर, बीजेपी के और जेजेपी के जिलाध्यक्ष, पूर्व सांसद कैलाश हुसैनी, ADC अखिल पिलानी, KDB के मानव सचिव उपेंद्र सिंघल और अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।
माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने 22 के 22 जिलों में अलग अलग विभागों का शिलान्यास किया है और इसमें क्षेत्र के अंदर लगभग 23 करोड़ के आसपास की 7 जो योजनाएं जो हमने दी हैं उसमें पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और अर्बन लोकल बॉडी के काम हैं और मैं अपनी तरफ से और जनता की तरफ से दिल से धन्यवाद करूंगा। इन्होंने एक साथ पूरे के 22 जिलों में ऐसी समय में उद्घाटन किया। उसमें से कई ऐसी चीजें हैं जो आज की आपदा हुई है, की आपदा के अंदर भी कई ऐसी योजनाएं हैं जिससे कि उनका बचाव होगा और सड़कें हैं, कुछ नई बिल्डिंग्स बननी हैं, कुछ नए जैसे लू के अंदर उन्होंने आज शुरुआत की है पानी की। ऐसे कई योजनाएं हैं जो हर जन तक पहुंचेंगी और हर व्यक्ति तक पहुंचेंगी और उसका हर व्यक्ति लाभ उठाएगा। मैं सर्वप्रथम प्रदेश के मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ, जिनकी एक विजन है, एक सोच थी कि सबका साथ सबका विकास। आज पूरे प्रदेश के अंदर 22 जिलों के अंदर लगभग 2740 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया और एक सौभाग्य हमारा क्षेत्र का लगभग 22.70 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ परियोजना की जिसके तहत यहाँ पर इरिगेशन डिपार्टमेंट, एडीबी डिपार्टमेंट बहुत सी परियोजना है जिसका शुरू किया, जिसके तहत मैं मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा विजन है। और आज जिस प्रकार से लोगों का आज बाढ़ आई है, जो नुकसान हुआ है इसकी आपदा के कारण, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने समय करवाने का निर्णय लिया है। आज पूरा समय आज शुरू चुका है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि बारिश के चलते 1350 के करीब गांव इफेक्टेड हुए हैं, इनकी संख्या बढ़ सकती है। घग्गर में 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सिरसा में जहां बाढ़ क्षतिग्रस्त हुआ है उसको ठीक किया जा रहा है। करनाल में भी 2 जगह ब्रीच आए, एक को ठीक कर लिया है और दूसरे को ठीक कर लिया जाएगा। पलवल में अभी भी फ्लो तेज है, जिससे 11 से 12 गांवों में रोशन पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर डीसी नई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। दुष्यंत ने कहा कि अभी जिन जगहों पर पानी भरा है उसका असेसमेंट किया जाना है। और आज उन इफेक्टेड गांव की संख्या थोड़ी सी और बढ़ सकती है, क्योंकि घग्गर का जो फ्लो फतेहाबाद के बाद पंजाब के सरदूलगढ़ और आगे सरसा में आया है, वो भी 30,000 क्यूसिक के खतरे के मार्ग के ऊपर 50,000 क्यूसिक चल रहा है। एहतियातन प्रबंध सारे कर लिए गए हैं। जहां पर हमारा फर्स्ट बांध ब्रीच हुआ है, इमीडिएटली उसको प्लग करने का प्रयास किया गया है। जो फ्लैश फ्लड्स के कारण नॉर्दर्न हरियाणा में डिस्टर्बेंसेस आए थे, उसमें प्राथमिक तौर पर अंबाला जिले में जो ड्रिंकिंग वाटर्स की हमारी डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम था, उसको रिकवर करने के लिए फर्स्ट फेज का काम चल रहा है। पानीपत में यमुना नदी 2 जगह ब्रीच हुई थी, उसको कल शाम तक पूरा पैचअप कर दिया गया था। करनाल में 2 जगह ब्रीच आया था, उसके अंदर एक ब्रीच को हम प्लग इन कर पाए हैं और एक को आज देर रात तक हम प्लग इन कर पाएंगे। सोनीपत के अंदर कोई भी ब्रीच बांध के उपरांत नहीं हुआ था, मगर कई ऐसे गांव थे जो सबमर्ज्ड एग्रीकल्चर एरिया था। मैंने स्वयं विजिट भी किया है और आज वहां पर पानी जो है वो यमुना के मेन बेसिन में रिसेंट डाउन कर गया है। हमारे अंबाला में नरवाना ब्रांच टूटने की वजह से अंबाला छावनी में बाधित हुई नहरी पेयजल आपूर्ति को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने अट्टो माजरा में वाटर लिफ्टिंग सिस्टम का मुआयना किया और अधिकारियों से जानकारी ली। पब्लिक हेल्थ विभाग के अधिकारियों ने गृह मंत्री अनिल विज को बताया कि नरवाना ब्रांच टूटने की वजह से अब केवल 2 दिनों के पानी पीने का ही शेष बचा है, जिस पर विज ने अधिकारियों को जल्द आपूर्ति बहाल करने के लिए दिशा निर्देश दिए और नागरिकों से अनुरोध किया कि वे कम से कम पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अनिल विज ने इंडस्ट्रियल एरिया में पानी निकासी को लेकर जानकारी ली और सफाई को लेकर
नगर परिषद के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कुरुक्षेत्र में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला ने कहा कि कानून मुझे इजाजत देगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। दोबारा के बाद प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार सिर्फ फोटो खिंचवाने में लगी है, वहीं मदद तो कर नहीं रहे। इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला ने परिवर्तन यात्रा के बारे में कहा कि लोगों में बड़ा उत्साह और जोश से लोग इस कुशासन से दुखी हैं, इसलिए जहां जहां से यात्रा निकलती है उस गांव में 100% लोग यात्रा में शामिल होते हैं। अब लोगों को 2024 चुनाव का इंतजार नहीं करना होगा। सरकार अल्पमत में आएगी तो जल्दी चुनाव जरूर होंगे। घरों में पानी चला गया, उन घरों का बड़ा नुकसान हो गया, लोगों का सारा सामान रह गया, खाने का कोई प्रबंध नहीं है। सरकार की तरफ से तो आके फोटो तो खिंचवा लें, लेकिन कोई मदद नहीं की। यमुनानगर विजिलेंस टीम ने थर्मल पावर प्लांट के एक अधिकारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। विजिलेंस टीम ने बताया कि सिक्योरिटी रिलीज करने के लिए उसने ठेकेदार से 11,000 की रिश्वत मांगी। 10,000 के साथ डील फाइनल हुई। हरियाणा में भ्रष्ट अधिकारियों की जमात में लगातार इजाफा हो रहा है। रिश्वतखोर अधिकारी हरियाणा सरकार के जीरो टॉलरेंस पर बट्टा लगा रहे हैं। अधिकारियों पर तगड़ी क्लास कसने की लाख कोशिश की जा रही है, लेकिन वे मौका देखकर रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे। यमुना में विजिलेंस टीम ने एक ऐसे ही रिश्वतखोर अधिकारी का खेल खत्म किया है। विजिलेंस की टीम ने थर्मल पावर प्लांट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आशुतोष अग्रवाल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। वह ठेकेदार से सिक्योरिटी वापस लेने की एवज में रिश्वत मांग रहा था। अर्जुन कुमार वासुपानी ने मेरे को मेरी सूचना दी थी कि मैं थर्मल पावर प्लांट में APH एयर प्री हीटर और कुछ और काम किए थे, जिनकी मेरी स्कोर की करीब 2.5 लाख रुपए थर्मल पावर प्लांट में पेंडिंग है। और इसकी एवज में आशुतोष AEE जो है मेरे से रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। मेरे पास मुझे बार है और मेरी स्कोर की राशि जो है सेफ्टी स्कोर की राशि वो मेरी रिलीज नहीं कर रहा है और मेरे से 11,000 रुपये की डिमांड कर रहे हैं, जो की सूचना मिलने पर मैंने तुरंत कार्रवाई करते हुए और यमुनानगर थर्मल प्लांट में सहायक कार्यकारी अभियंता के पद पर कार्यरत आशुतोष नाम के अधिकारी को 10,000 की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस विभाग ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। विजिलेंस इंस्पेक्टर सतपाल ने बताया कि पानीपत निवासी अर्जुन कुमार ने उन्हें मिलकर शिकायत दी थी। उन्होंने थर्मल प्लांट में दिसंबर 2022 में काम लिया था और मई 2023 में काम पूरा कर दिया था। उसकी सिक्योरिटी की 2.5 लाख रुपए की राशि थर्मल में जमा थी, जिसे वापस पाने के लिए उन्होंने आवेदन किया, लेकिन इस राशि को देने के लिए सहायक कार्यकारी अभियंता पद पर कार्यरत आशुतोष उससे 10,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था। इस पर उसने शिकायत विजिलेंस को दी। विजिलेंस ने जाल बिछाया और सहायक लेबर कमिश्नर और उनके इंस्पेक्टर को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में साथ लिया। साथ ही अर्जुन सिंह से पैसे लेते हुए आशुतोष को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। हाँ जी, थर्मल पावर प्लांट के अंदर से पकड़ा और मैं आपके माध्यम से जानकारी करना चाहता हूँ कि जो भी इस प्रकार का कोई रिश्वत हो रहा है तो उसको हमारे को उसकी सूचना दें और हमारे पास उसको पकड़वाएं और आपका नाम भी जो है ना गुप्त रखा जाएगा और हम आपकी हर जगह सहायता करेंगे। हाँ सर, सिक्योरिटी तो है, लेकिन पुलिस को तो फिर वो हमने उनको बताया ना कि पुलिस हम अपनी कार्रवाई के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कोई हमारे को ज़्यादा किसी को बात नहीं की।
कलायत में मृतक की चिता पर तांत्रिक क्रिया करने और शमशान से अस्थियां गायब करने के मामले की जांच थाना कलायत पुलिस के एएसआई बलविंदर द्वारा करते हुए 3 आरोपी अनित उर्फ टीका, अश्वनी उर्फ अंकुश और रवि तीनों निवासी कलायत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि वार्ड नंबर 7 निवासी पवन की शिकायत के अनुसार 5 जुलाई को उसके छोटे भाई ओमपाल का देहांत हो गया था। उसका दाह संस्कार गांव के शमशान घाट में करीब सुबह 9 बजे कर दिया गया था। 7 जुलाई को वे अस्थियां इकट्ठा करने के लिए गए तो वे मौके पर नहीं मिली और चिता से छेड़छाड़ और तांत्रिक विद्या का सामान पड़ा मिला। उसके द्वारा फुटेज दिखाने पर उन्हें 3 आदमी चिता के साथ तांत्रिक विद्या करते दिखे, जिस बारे में थाना कलायत में मामला दर्ज किया गया और आगे की कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सीएम फ्लाइंग की टीम और खाद्य निरीक्षक की टीम ने साथ मिलकर 2 सप्लीमेंट शॉप पर रेड की। इस रेड के दौरान बॉडी बिल्डरों की तरफ से इस्तेमाल किए जाने वाली सामग्री के 3 सैंपल भी लिए गए। सैंपलों को जांच के लिए लैब भेजा गया है। हालांकि दुकानदारों का कहना था कि उनकी तरफ से दुकानों के नियमित लाइसेंस हैं। जिला खाद्य निरीक्षक ने बताया कि टीम ने जो सैंपल लिए हैं उन्हें करनाल स्थित लैब में भेज दिया गया, जिसके बाद प्रोडक्ट के सही और खराब होने की जानकारी मिलेगी। उन्होंने एक क्रेटिन और एक लीवर की टैबलेट की मतलब सैंपल लेके गए हैं और मेरा मानना कि मेरी चीज असली है और मेरे को कोई इशू नहीं है। अगर आप कोई और भी चीज लेके जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है जी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लेके जाओ, चेक करो सारी चीज। जब चेकिंग हो गई आ जाएंगी सारी चीजें, तब पता चलेगा मेरी जो भी चीजें। तो आपने लाइसेंस वगैरह सर लिया? हाँ, सारी चीज मेरे पास FSI का है, सोप एक्ट है, सारी चीजें मेरे पास हैं, अवेलेबल हैं, बिल वगैरह सारी चीजें मेरे पास। किस चीज की दुकान है आपकी? क्या क्या प्रोडक्ट? मेरा न्यूट्रिशन का स्टोर है जी, सप्लीमेंट और प्रोटीन का। तो इसमें वेट गेन, वेट लॉस सारी चीजें आती हैं। तो आप कोई भी किसी भी भाई को अपना वजन घटाना बढ़ाना या फिर कोई भी चीजें करनी है तो एक्चुअली हमें मतलब शिकायत ऐसा कुछ नहीं, रेगुलर वे में सप्लीमेंट्स की चेकिंग करनी थी हमने, तो हमने 2 जगह से 3 सैंपल लिए हैं। और ये है नंदल फिटनेस, वहाँ से क्रिटेन का लिया है, और ये पवल फिटनेस करके है, यहाँ से क्रिटेन और लीवर कैप्सूल्स का। तो इनकी मात्रा का आंकलन कैसे किया जाता है? कैसे ये देखो, ये सारा लैब में चेक होता है, लैब वाले ही चेक करते हैं। उनके पास नॉर्म्स होते हैं कि किस तरह से हर एक चीज़ की एक स्पेसिफिकेशन होती है कि इतना मॉइस्चर, इतना ये, इतना कंटेंट, और इस पे लिखे भी होते हैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह। वो सारे चेक होंगे लैब में जाके करनाल में। तो भिवानी जिला के गांव कलिंगा में कुछ युवकों के बीच हुई आपसी कहासुनी इतनी बढ़ गई कि उसने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव कलिंगा निवासी 29 वर्षीय नवीन के रूप में हुई है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। 1 रोज पहले ही अपने घर आया था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ये जो हादसा हुआ है जिस लड़के के साथ, वो मेरा भतीजा है, बड़े भाई प्रहलाद सिंह का बड़ा लड़का है। गाँव के 3 युवकों ने उसके साथ मारपीट करी है, जिससे ज़्यादा उसको चोटें आने की वजह से थोड़ी देर बाद ही उसने दम तोड़ दिया और वो एक्सपायर हो गया। लड़ाई झगड़ा में लगी चोटों के कारण सामान्य अस्पताल भिवानी पहुंचा है। मृतक के पिता प्रहलाद के बयान के ऊपर मुकदमा नंबर 423 धारा 302 IPC दर्ज रजिस्टर किया गया, कार्रवाई जारी है। जो प्राथमिक जांच में क्या मिला? नामजद किया हुआ है, नामजद आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। खबर भिवानी से ही है, जहां एक ऑटो चालक के सिर पर ईंट मारकर उसकी निर्मम हत्या की जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ऑटो चालक रामभंज बीती रात घर का सामान लेने के लिए बाजार गया था।
लेकिन जब वह घर नहीं लौटा तो उसके परिजनों ने उसे बार बार फोन किए, उसने फोन नहीं उठाया और रामभज का कोई पता नहीं चला। मगर मंगलवार सुबह मृतक के परिजनों को सूचना मिली कि उसका शव सड़क किनारे पड़ा है। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मृतक के परिजनों ने पुलिस प्रशासन से इस मामले में जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। थाना प्रभारी पवन कुमार ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि सड़क किनारे एक शव पड़ा है। मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच कर आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मेरा लड़का जी कल 10 बजे घर से रहा रिक्शा लेकर, तो 11 बजे फिर वो मेरे साधु के पास गया है बैंक में। वहाँ से 10,000 रुपये लेके आया है। अभी मैं लड़के के लिए घी ले आऊँगा। लड़का हुआ उसका 7-8 दिन का। वो घी लेके नाम लेके 10,000 रुपये लेके आ गया। उसके बाद में घर पर गया। हमें तो सुबह 7:15 बजे किसी ने फ़ोन किया है, तब हमने पता लगा है। जब हम यहाँ आए तो हमने आके देखा तो यहाँ डेड बॉडी में। मेरे को सुबह 7 बजे फोन आया था एक दोस्त का कि ऐसे ऐसे हमारी रिक्शा यहाँ पे है और तरफ से सूचना रखी है, तो एक बार आई। तो मैं गया, मौके पर देखा, छोटे ज़्यादा लग रही थी। फिर मैंने डायरेक्ट 112 बुलाई है। उसके बाद सूचना बताई है। तो पुलिस को सूचना दे दी गई। क्या मांग करते कार्रवाई की? मांग तो हमें कार्रवाई इंसाफ की है। आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो, इंसाफ चाहिए। सुबह हमें सूचना मिली है प्रदक्षित वाली गली में डेड बॉडी पड़ी है। मौका पहुंचे, इस सूचना पर मौका पहुंचे, वहाँ जाके देखा तो एक व्यक्ति को ईंटों से मार के निर्मम तरीके से उसकी हत्या की। क्या कारण लग रहा है सर? क्या नाम? इस लड़के मृतक का नाम रामभज सनोफ सुभाष और ये राजपुरा फरकरी का रहता है। ये ऑटो चलाता था, ई रिक्शा। और कारण यही लग रहा है कि कोई जान का पहचान वाले इसके हैं, वो साथ आए किसी बात को लेकर इनका झगड़ा हुआ है। झगड़े में इसकी हत्या कर देगा। उम्र क्या? इसकी उम्र करीब 30 साल के आसपास है। क्या कार्रवाई? इसकी FIR दर्ज कर दी है 302-34 के तहत और जल्द ही आरोपितों को राउंड अप करके गिरफ्तार किया जाएगा।